वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस और पीजीटी बायो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे मैंने सारे एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करे हैं फॉर द EMRS टायर 2। और जितने भी मेरे वन लीनियर होते हैं वो इंपॉर्टेंट वन लीनियर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ अपने पोस्ट में डेली और अपने शॉर्ट्स में, तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। लेट डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी टेम्परेट एरिया होती हैं वहाँ कम होती हैं। जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सीटू मतलब जो नेचुरल हैबिटेट में रहकर हम करते हैं उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे जितने भी नेशनल पार्क हैं बेसिकली ये लिमिटेड एरिया में किया जाता है, विद इन द नेचुरल हैबिटेट किया जाता है, इसीलिए एग्जांपल्स हैं इन सीटू कंजर्वेशंस के। जैसे नेशनल पार्क हो गया या हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया। अब इनके एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्क, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड में है। और क्या होता है नेशनल पार्क, उनके डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में एग्जाम्पल डिफरेंस बना सकता है कि जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क, आपको स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, इसमें 3 जोन्स पाए जाते हैं, वो क्या है, वो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। तो यू शुड नो कि जिसमें भी जोन्स पाए जाते हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। गिर नेशनल पार्क इज एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का एग्जाम्पल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेकंड थिंग, डिफरेंस कैसे हम इस पर सेग्रीगेट करेंगे, तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं हमारे, बेसिकली जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी नॉट अलाउड। तो नेशनल पार्क में हमारी ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी अलाउड नहीं होती है और बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बाउंड्रीज उसमें पाई जाती है, प्रोटेक्टेड एरिया बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इनके। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो होती है प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। इसमें थोड़ी बहुत हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ह्यूमन थोड़ी बहुत लिटिल ह्यूमन एक्टिविटी बट बहुत ज़्यादा नहीं। गिर नेशनल पार्क इज एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं और ये 3 जोन्स होते हैं इसमें, दैट्स कॉल्ड कोर बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में से कोई भी कोर जोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। इनके जैसे हमारे इन दोनों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बायोस्फीयर रिजर्व में लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं स्ट्रिक्टली कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। इसमें जो एरियाज होते हैं बिल्कुल कन्फाइंड होते हैं। नाउ एक्सी टू कंजर्वेशन में होते हैं जो आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे बोटानिकल गार्डन, जू, सीड बैंक। तो जितने भी हमारे बोटानिकल गार्डन्स हो गए या जू हो गए, सीड बैंक हो गए, ये एग्जांपल है एक्सी टू जो आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, वो एग्जांपल है हमारे एक्सी टू कंजर्वेशंस के। नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से एग्जांपल है, कई बार एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख के दे देगा, आपको पूछेगा इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि किसने दिया था, ये दिया गया था बाय नॉर्मैन मायर्स ने। एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा है, सुंडा लैंड्स कहाँ है, निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं उसमें सुंडा लैंड्स है। तो ये सारे एरियाज जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो कई बार एग्जाम्पल आपको ऑड वन आउट के फॉर्म में पूछ सकता है इस क्वेश्चन को बना के, जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, सुंडा लैंड्स आर द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय नॉर्मैन मायर्स। अब है IUCN लिस्ट, जो हमारी IUCN की लिस्ट होती है उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, 6 कैटेगरीज होती हैं। एक एक्सटेंट है, इंडेंजर्ड इन वाइल्ड है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, और वनरेबल है, एंड नियर थ्रेटन्स है। तो ये जो कुछ हमारी लिस्ट होती हैं, 6 लिस्ट जारी करता है IUCN, जिसके अंदर पता है कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा थ्रेटन नियर थ्रेटन में है, कौन सी स्पीशी एक्सटेंट है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन एक्सटेंट होने वाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में लिस्ट जारी करता है IUCN। तो 6 लिस्ट ये टोटल क्या करता है, 6 कैटेगरी में ये लिस्ट को जारी करता है। अब है इंडेंजर स्पीशीज़। इंडेंजर स्पीशीज़ में एग्जांपल है हमारा बंगाल टाइगर्स एंड एसिस्टिक लाइन, ये आता है हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे बहुत बार ईयर पूछ लिया जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब आया था, 1972 में। फॉर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1980 में, फॉर जैसे डिफॉरेस्टेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फॉरेस्ट वाला एरिया उसमें कोई ऐसा इलीगल वर्क ना हो, उसके लिए आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था हमारा 2002 में। जितनी भी हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए 2002 में आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। भोपाल गैस स्ट्रेटजी के बाद आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जब हमारी भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुई थी, जो पॉल्यूशन के लिए, हजार्डस के लिए, पॉल्यूशन से जो पॉल्यूशन में से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज हुआ था उसके कारण, उसके बाद आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। रामसर कन्वेंशन भी लाया गया था इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए।
लाइक 1971 में फॉर इक्वेटिक एंड वेटलैंड्स के, जो इक्वेटिक हमारे स्पीशीज़ हैं, वेटलैंड्स है, उसके लिए लाया गया था रामसर कंजर्वेशन कन्वेंशंस। जैसे एग्जांपल चिल्का लेक इज़ वन ऑफ द रामसर साइट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाया गया था 1992 में, कि कैसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, उसके लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाया गया था 1992 में। IUCN कौन से बुक को जारी करता है? रेड डेटा बुक को जारी करता है। और ये रेड डेटा बुक क्या करती है, जितनी भी हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसमें हमें बताती है कि कौन सी स्पीशीज़ ऑफ एक्सटेंट होने वाली है, कौन सी स्पीशीज़ ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज़ ऑफ वनरेबल लिस्ट में जारी हुई है, कौन सी नियर थ्रेटन में है। तो ये सारी स्पीशीज़ को ये जारी करता है 6 कैटेगरीज में IUCN, ये रेड डेटा बुक। इसमें ये कौन जारी करता है? IUCN। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते थे, की पॉइंट्स हो सकते थे रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो मैंने एक सिंगल वीडियो में लाने की कोशिश की है। एंड प्लीज़ आप जो डिटेल्स हैं, जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनकी थोड़ी डिटेल में इनके डिफरेंस को स्टडी करके जाएं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इसमें से, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के दे देगा, एग्जामिनर पूछेगा इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा इसमें नेशनल पार्क्स है। तो यू शुड नो दिस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आई होप you are liking my videos and please you go through it. Thank you.